कार्तिक स्नान व्रत तथा कथा। कार्तिक मास व्रतों, त्योहारों तथा धार्मिक स्नानों का माह है। वर्ष के सभी मासों से अधिक धार्मिक अनुष्ठान कार्तिक मास में संपन्न होते हैं। कार्तिक प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णमासी तक पूरे माह भर इस माह में प्रतिदिन कोई न कोई धार्मिक कर्तव्य होता ही रहता है। गर्मी तथा वर्षा के प्रभाव के समाप्त हो जाने के कारण, शरद पूर्णिमा के पूर्व प्रभावी हो जाने के कारण वातावरण में उल्लास तथा उत्साह छा जाता है। कार्तिक स्नान का धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। इसकी अलग से कथा है। कार्तिक महात्म्य। इस पुस्तक का कार्तिक मास स्नान में प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। यह इसकी किसी से कथा सुननी चाहिए। कार्तिक मास स्नान में लगते ही कार्तिक की पूर्णमासी से लेकर उतरते कार्तिक पूर्णमासी तक प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व गंगाजल या यमुना जी में नित्य प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। यदि गंगाजल या यमुना जी उपलब्ध नहीं हो तो किसी अन्य नदी, तालाब में अथवा फिर घर पर भी स्नान कर रीति रिवाज निवाह किया जा सकता है। सभी व्रत पर्वों में विषमता और अभाव पर भगवान ध्यान नहीं देते हैं। वे आस्था, विश्वास तथा भक्ति को ही सर्वाधिक महत्व देते हैं। स्नान करने के बाद शुद्ध धुले हुए वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद तुलसी जी, पथवारी, बड़, पीपल तथा राधा कृष्ण की समस्त पूजन सामग्री सहित पूजा करें। मंदिर में जाकर भगवान की प्रतिभाव सहित पूजा करें तथा उनकी परिक्रमा भी करें। शाम के समय तुलसी जी, शालिग्राम, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। तुलसी जी के गीतों को उनके पास बैठकर गाएं तथा उनकी आरती भी उतारें। उनके सामने दीपक जलाएं। अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण कर दिन में सोने से, असत्य से, पर निंदा से, लोभ, मोह, क्रोध से दूर रहकर इस माह में यथाशक्ति दान पुण्य करना चाहिए। इससे संपूर्ण पापों तथा कष्टों का नाश होकर सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तारा भोजन। लगते ही कार्तिक की पूर्णमासी से लेकर पूरे माह तक प्रतिदिन व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन तारागणों को संध्याकाल में अर्घ्य देने के बाद ही स्वयं फलाहार करना चाहिए। व्रत के अंतिम दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन सभी खाद्य पदार्थों में ब्राह्मणों को दान करें। सभी को दक्षिणा देकर उनका आशीष ग्रहण करें। इसके बाद एक साड़ी, एक ब्लाउज, 1 रुपया सहित अपनी सास को दे दे। उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीष प्राप्त करें। इस प्रकार भक्ति सहित इस व्रत को नियम पूर्वक पालने वाला सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय माता दी। सभी भगवानों की कृपा आप सभी पर बनी रहे।